आ जाओ यार। नोटबुक आइए में फिर से स्वागत है। हम लोग हो चुके हैं लाइव। आ गया है आपके सामने रैपिड फायर राउंड का सारे क्वेश्चन जो कि पीसीएस के सारे ही अलग अलग एग्जाम से निकाल के आपके लिए सामने लाए गए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आज इस शीट में करवाऊंगा ये सारे ही सभी पीसीएस के एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान के आरएएस सर्विसेज में से, और भी जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे कि कहाँ का और एमपी पीसीएस। ठीक है, सारे पीसीएस के एग्जाम में जिसमें एग्जामिनर अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है, उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि मजाक मजाक में कैसे सॉल्व किया जाए। आ जाओ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मेरे देश के प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 131 तक आपके सामने आ चुका था, जिसमें मैंने बेसिक पीसीएस के अलग से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए थे, और अब वो क्वेश्चन है जो सवाल आपको एग्जाम में फंसाते हैं। इस रेशियो के फाइनल रैपिड राउंड क्वेश्चंस में मैंने 3 अलग अलग चीज़ों को क्राइटेरिया लिया है और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे वो बेसिक क्वेश्चन जो कि हर पीसीएस में रिपीट किए जाते हैं, सीसैट में रिपीट किए जाते हैं। दूसरा वो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज थे, लेंदी थे, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस थे, इनपुट वर्सेस आउटपुट उसका बहुत कम था, मतलब आप उसमें इनपुट जितना टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से उसके नंबर कम थे। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स टेक्निक बताइए आपको। अब वो क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपको सवाल दिखने में तो आसान लगेगा लेकिन आपको उस एग्जाम में फंसाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीसैट 2017 का है। सीसैट 2017 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में 4 बार पूछ चुका है। बताना इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें कई लोग फंस जाएंगे। देखो, मैं तो मछली को पैदल चला दूं जमीन पे, तो ये क्वेश्चन कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक बार मुझसे एक चिड़िया पढ़ने आई, अब वो पानी में तैरती है। ठीक है, देखो, सम ऑफ 1300 रुपए है। सम ऑफ 1300 यानी कि ये कुछ संख्याओं का सम है, डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एस। अब ये 1300 में झगड़ा हुआ, पी क्यू आर एस झगड़ा कर लिए, भाई मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। सब झगड़ा करने के बाद ये पता चला कि ये सम किसका है। एक काम करो, सब लोग आपस में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के लिए कोई मूर्ख आया, उसने कहा कि इतना इतना नहीं, सब लोग एक काम करो, पी क्यू से 2:3 में, मान लो कि एक सम है एक्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, पी और क्यू। तो पी को कितना मिला उस सम का 2 हिस्सा, 3 को कितना मिला उस सम का 3 हिस्सा। अब वो बोला एक काम करो, उसी सम को क्यू और आर भी इतने ही में वो कर लो, डिवाइड कर लो, और उसी सम को आर और एस भी इसी सम में डिवाइड कर लो। अब वो कह तो दिया कि पी क्यू आर और आर एस, पी क्यू आर और आर एस एक ही में डिवाइड कर लो। एक ही सम, सेम रेशियो, 2:3 2:3 2:3। भाई झगड़ा इतना बढ़ गया, मारपीट पे बात आ गई। फिर मेरे जैसा एक टीचर वहां पहुंचा, उसने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ छीछाली दर मचाओ मत, चुपचाप जाओ अपने घर, यहां मैं जो बताता हूं वैसे किया करो। समझ में आई बात। उसने क्या किया, सबके रेशियो को निकालने के लिए एक ट्रिक बताई, पी क्यू आर एस लिख दिया। अब उनका दिमाग खुल गया कि भाई अब तो हम निकाल सकते हैं, सबका रेशियो बराबर बराबर आ जाएगा। पी क्यू क्या था 2:3 यानी 2:3। क्यू आर क्या था, सेम 2:3 ही बोला है उसने कि आप क्यू आर भी 2:3 में बांट लीजिए। आर एस को कितना बोला कि आप भी 2:3 में बांट लीजिए। अब जो है कि इनका सामंजस्य बनाकर इन सबका कॉमन रेशियो निकालना है कि कॉमन रेशियो क्या आएगा। तो बोले तो बिड़ू इनका कॉमन रेशियो आएगा, 3 को आगे बढ़ा दिया, 3 3 क्योंकि ये खाली था, 2 इधर खाली है तो 2 इधर बढ़ा दिया, 2 2 खाली है बढ़ाते गए, इधर 3 खाली, ये पूरा भर देना है। ये तो हमारे पास दिया है, जो मैजेंटा कलर से लिखा हुआ है ये तो हमारे पास दिया है, बट जो ये मस्टर्ड येलो कलर से मैंने यहां लिखा है, डोंट गो फॉर वर्ड्स, जस्ट भावनाओं को समझो, भावना को नहीं। ठीक, जिधर ये ब्लैंक रहेगा उधर का वो नंबर आगे बढ़ा देंगे, यही तरीका होता है इसका कॉमन रेशियो निकालने का। ये क्या आ जाएगा मेरे मित्रों, 2 दूना के 4 दूना के 8। ये कॉमन रेशियो आ रहा है। झगड़ा लड़ाई सॉल्व करने के लिए यही तो करना पड़ेगा। 2 दूना के 4 तिया के 12। कितना बढ़िया पोएम बन रही है। 3 तिया के 9 दूना के 18, 3 तिया के 9 तिया के 27।
हिंदी मीडियम में पढ़ने के भी अपने अलग पर्क से अपने फायदे हैं। अब तो ये रेशियो उनके सामने आ गया कि भाई इतने इतने रेशियो में हम लोग 1300 रुपए डिवाइड करेंगे। पी बोला भाई यार मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अब यहां से जा रहा हूं, तुम लोग बांटते रहना। मतलब पी का हिस्सा क्या था, 8 8, और ये टोटल क्या आ रहा है, 8 12 20 और 18 38 20, 38 20 क्या, 58 7 65 65 हो गया ये टोटल। ये टोटल अगर सम है, मान लो ये सम है सारे के सारे, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। और सम की वैल्यू यहां कितनी दी है, 1300 दी है, तो 1300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 दुआ के 20 यानी कि 160। पी बोला मुझे 160 रुपए दो, मैं तो जा रहा हूं, गांव जाके आराम से जीवन जीऊंगा। ये कैसे निकाला मैंने, देखो अगर 65 की वैल्यू 1300 है, 65 अगर रेशियो में है तो 1300 ओरिजिनल में है, तो एक कितना हो जाएगा, 1300 डिवाइड बाई 65। लेकिन पी बोल रहा है कि मेरा तो 8 हिस्सा है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1300 डिवाइड बाई 65 इंटू 8, 65 दो बार काट देगा 20, ये हो जाएगी 8 की वैल्यू 160। यानी कि रेशियो में जो 8 की वैल्यू पी की वैल्यू 8 थी, वो ओरिजिनलिटी में 160 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 132 सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपका सवाल, ये सवाल आपके सामने है कि इसको आप कैसे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक, मूर्खम विद्या ददाति विनयम, मूर्खम ददाति कमेंटम। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, यहां फिर 3 लोगों में कुछ अमाउंट, कुछ कितना है, 116 है, 3 लोगों में 116 को डिवाइड कर दिया गया। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 9 और 16 है। पहला अभी काउंट ही नहीं किया, बोला कि सेकंड, रोमन नंबर में सेकंड लिख लिया, और थर्ड का जो रेशियो है वो 9:16 है। While the first number and the third number are in the ratio 1:4, while the first number and third number are in the ratio 1:4, first and third, सेकंड यहां नहीं लिया, का रेशियो 1:4 है। लेकिन दिमाग लगाओ, सोचो समझो और साजिश करो, 3:1 भी तो लिख सकता हूं मैं, 1:3 की जगह 3:1 भी लिख सकता हूं। इससे मुझे रेशियो बनाने में आसानी होगी। सवाल को जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बना के करो। थर्ड और 1 का रेशियो क्या है, फर्स्ट टू थर्ड का रेशियो 1:4 है, तो थर्ड का और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 4:1, उल्टा हो जाएगा। अब इसको अगर निकालना है 1 2 और 3 में, तो कैसे निकालोगे, जैसे यहां लिखा है वैसे निकालते हैं इसको। 1 2 3 नहीं निकालेंगे, 2 3 और 1 निकालते हैं, 2 3 और 1। अब 2 3 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, या दोनों को बराबर तो करना ही पड़ेगा, बिना बराबर किए तो हम इसको आगे बढ़ नहीं सकते। इसको बराबर करने के लिए 3 3 दोनों ऊपर नीचे को, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या आ गया 9, 3 क्या आ गया 16, और 1 क्या आ गया 4, 9 16 और 4 मिक्स कर दिया। ऐसे आपको क्वेश्चन मिक्स नहीं करना है, ऐसे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना है। सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड की वैल्यू क्या थी 9, सेकंड की वैल्यू 9 है। टोटल कितने हैं, 16 9 25 4 29, यानी कि टोटल नीचे आ जाएगा 29 में से 9, और टोटल सम कितना है 116। अब देखो क्या 29 116 को काट रहा है, ओके बिल्कुल काट रहा है 4 बार। 9 चौके 36, 4 दूना 4 3 11, 116, यानी कि 9 चौक 36 आ गया। इसका सम ऑफ सेकंड 36 है, लेकिन 36 यहां ऑप्शन में नहीं दिया है। नन ऑफ दीज, ई हो गया इसका सही जवाब। सवाल नंबर 133 हो गया सॉल्व। बताओ समझ में आया या नहीं आया। इफ, अगला सवाल पढ़ो, 138 क्या दिया है, स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। इफ 1066 आर डिवाइडेड अमंग, 4 लोग हैं, ए बी है, सी है और डी है, तो यहां बोला है 1066 जो है 4 लोगों में डिवाइड हो गया। ठीक, कितने कितने रेशियो में, ए का रेशियो बी से, बी का रेशियो सी से, सी का रेशियो डी से। तो यहां ये देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी।
ए बी क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। बी सी क्या दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। सी डी क्या दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है। ठीक, जो दिया है वो तो दिया ही है, उसको कोई ले नहीं सकता वापस। 5 इधर कम है, 5 बढ़ा लिया। 6 इधर कम है, 6 बढ़ा लिया। इधर खा लिया 4 और 4 बढ़ा लिया। ये वाला आगे बढ़ता जाएगा। इधर कम है क्या, 7 और 7। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। 5 1 15 सते 105, पहला आ गया 105 रेशियो। दूसरा आ गया 5 चौके 20 सते 140, दूसरा आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 7 चौका 28, 28 इंटू 6 168, और ये हो गया भाई 5 20 और 120। क्लियर, समझ गए? ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, कॉमन रेशियो ए बी और सी और डी। क्वेश्चन में क्या दिया है, हु विल गेट मैक्सिमम। सवाल ये है देवियों सज्जनों, किसको ज्यादा मिलेगा, तो जिसका सबसे ज्यादा रेशियो होगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। यानी कि सी का सबसे ज्यादा रेशियो है 168, तो सी को सबसे ज्यादा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सी। कैन यू सी, यू कांट सी मी बट आई कैन सी यू। आ जाओ सवाल नंबर 139। A person distributes his pens among 4 friends A, B, C and D. I. In the ratio 1:3:4 5:6, लेकिन सारे 1 से डिविजिबल है। यानी कि 1/3 1/4 1/5 1/6। What is the minimum number of pens that a person should have? अब इस सवाल को मैं हिंदी में बताता हूं कैसे। एक आदमी ने पेन को बांटा 4 बच्चों में, स्कूल में गया, पेन बांटा 4 बच्चों में। 1/3 1/4 1/5 1/6। क्योंकि आदमी दिमाग से खिसका हुआ था, इसीलिए उसको सिंपल की जगह कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सिंपली बांट देता। अब बच्चों को बोला कि एक काम करो, अब तुम लोग सवाल को लगाओ और जितना जितना जिसके इसके हिस्से में आ रहा है वो ले लो, और मुझे बताओ मिनिमम मुझे कितनी पेन देनी पड़े ताकि तुम चारों के हिस्से में आ जाए। मिनिमम पेन उसको देनी पड़े ताकि चारों के हिस्से में आ जाए। अब चारों के हिस्से में कैसे आएगी, 1/3 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। ये तो बच्चों ने लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की टेक्निक फिर से समझा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है। मूर्खम निकालम एलसीएम 3 4 5 और 6। इसका एलसीएम निकालने के सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2। 2 3 को डिवाइड करेगी नहीं, वैसे लिख देंगे। 4 को करेगी 2 बार, 5 को करेगी नहीं, वैसे लिख देंगे। 6 को करेगी 3 बार। उसके बाद सबसे छोटी क्या, फिर 2 है, करेगी नहीं, छोड़ दो। 1 5, और ये नहीं करेगी तो वैसे लिख लो। जो नहीं कर रही है उसको वैसे रिपीट कर लो। फिर सबसे छोटी क्या, 3 क्या, एक बार काटेगी, 1 वही रह गया, 5 वैसा ही रह जाएगा, और 1। फिर क्या है सबसे छोटी, 5 1 1 1 और 1। अल्टीमेट गोल है क्या, लास्ट में 1 1 1 1 निकालना। सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे इसका इससे। 2 दूना की 4 3 12 25 60। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लिया। 60 एलसीएम लिख लिया। 3 60 को कितनी बार काट रहा है, 20 बार। रेशियो 4 60 को कितनी बार काट रहा है, 15 बार। 5 60 को कितनी बार काट रहा है, 12 बार। 6 कितनी बार काट रहा है, 10 बार। ये हो गया भाई मेरा कॉमन रेशियो। मैं एलसीएम हटा लूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरा आ गया क्या, कॉमन रेशियो। अब उसमें पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स मुझे कितनी देनी पड़ेंगी। भाई इतनी पेन दे दूं मैं तो सबके पास आ जाए, लेकिन मुझे उससे ज्यादा ना देनी पड़े। तो कैसे देगा, सबको जोड़ दो, मतलब सबके पास एक एक पेन आ जाए। 20 15 35 12 47 10 57। तो टोटल उसको 57 पेन देनी पड़ेगी ताकि सभी के हिस्से में एक एक पेन आ जाए, यानी 57 सही उत्तर है। फिर से है जवाब सी। प्लीज सी अब तुम मत आना यार, आई वो डोंट वांट टू सी यू। 2 नंबर्स x एंड y आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर है, एक का नाम है x, एक का नाम है y। दोनों आपस में रेशियो में कैसे हैं डिविजिबल, 5 7 से। यानी कि एक का रेशियो 5 है एज कंपेयर टू सेकेंड वन, उसका रेशियो 7 है। उनका सम क्या है, 36। यानी मान लो कि अगर x मेरे पास है और y के साथ मैं जोड़ दूं तो उसकी वैल्यू क्या है, 36 है। लेकिन रेशियो में x और y क्या है, x और y रेशियो में क्या है, x और y रेशियो में 5:7 है। तो मुझे पता है रेशियो हटाने के लिए मैं कोई भी कॉमन एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी मैं इसको 5a लिख लूं और y को मैं 7a लिख लूं।
ठीक। अगर मैं रेशियो कंपैरिजन में करूं तो 5a प्लस 7a, क्योंकि x की जगह 5a लिख लिया, y की जगह 7a लिख लिया, की वैल्यू क्या है, की वैल्यू है 36। यानी कि 12a की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है मेरे भाई, 36 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब सवाल में क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा है। x क्या है भाई, 5a है, तो x क्या हो जाएगी भाई, 3 इंटू 5, यानी कि x का मान आ गया भाई 15। 15 आ गया। तुम कहां थे गधों, आज से तुम लोगों का नाम गधे से मैं बंदर सेव करता हूं, अलग कर देता हूं, यही नाम है आज से। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन। देखो वैसे यूजली तो यार लोग इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर रखते हैं। 10 रुपए अगर वो कमाएंगे तो 20 खर्च करेंगे, जिसमें से 5 वो अपने दोस्तों से और 5 अपनी गर्लफ्रेंड से उधार ले लेते हैं। लेकिन भाई आजकल जमाना बदल गया है, गर्लफ्रेंड उधार देने से मना कर दे रही है, तो क्या करेंगे, उन्होंने अपना खर्चा कम कर लिया। भाई एक टाइम ऐसा था कि था, वो छोड़ दो, हटाओ, वो टाइम ही हटा दो। अब देखो यहां सवाल में क्या पूछा है, एक आदमी है जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर की उसकी रेशियो दी है। एक फॉर्मूला सुन लो, काम आएगा बहुत सारे सवाल में। इनकम, किसी भी इंसान की जो इनकम है वो, यानी कि वो जितना कमा रहा है उसकी इनकम है, वो एक्सपेंडिचर यानी वो जितना खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग, प्लस सेविंग, यानी वो जितना भी खर्च कर रहा है, जितना बचा रहा है, वही उसकी इनकम है। अब मुझे अगर सेविंग निकालना हो, अगर मुझे उसकी सेविंग निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सेविंग्स निकालना है मुझे उसकी, तो मैं उसकी इनकम में से क्या करूंगा, इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर घटा दूंगा। ठीक, उसका एक्सपेंडिचर घटा दूंगा, समझ गए। तो मेरे पास उसकी सेविंग्स आ जाएंगी। ये इसका टेक्निक है, यानी कि S बराबर I माइनस ई, सेविंग्स बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर है। इसको हटा दूं, मिटा दूं दुनिया से, सारी दुनिया मिटा देंगे सवाल लगाने के लिए। ठीक, यहां पूछा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया है I और E का रेशियो 11:10। अगर वो 9,000 बचाता है, 9,000 वो बचाता है, यानी कि उसकी सेविंग जो है, सेविंग क्या है, सेविंग उसकी है 9,000, लेकिन रेशियो में उसकी सेविंग कितनी है मेरे दोस्तों, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो माइनस होगा, यानी 1 यूनिट, यानी इनकम उसकी अगर 11 है, खर्च वो 10 कर दे रहा है, तो बचा कितना, 1 बचा उसके पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 9,000 है। तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, इनकम 11, इनकम दिया था ना 11, तो ये क्या हो गया 99,000। लेकिन मंथली पूछा है, लुक एट मी, उसकी मंथली होगी 12 से डिवीजन, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, समझ गए। 12 से क्या ये डिविजिबल है, ये हमें थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगे। 12 से इसको क्या डिवीजन किया जा सकता है, 8250 इसका सही उत्तर आएगा क्या, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए। 3 इसको 4 बार काट देगा, 3 इसको 3 और 3 33,000। 4 क्या इसको काट रहा है, 4 8 बार, कितना बचा, 2 बार और जाएगा, फिर 5, 8250 कट गया ना, 8250 ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। सवाल नंबर 143 रैपिड राउंड क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ खाओ तो पियो तो ऐस मत करो मित्रों, सवाल भी लगा लो, क्योंकि हमें चकदे पट्टे नब्दे गिल्ली कैसे करेंगे अगर हम सवाल नहीं लगाएंगे, बताएंगे। 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। हमारे पास 2 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका जो रेशियो है वो 3 और 5 है, ठीक, और उनका जो प्रोडक्ट है, मान लो मेरे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ये और ये,
इनका जो रेशियो है 3 और 5 है, और इनको मैं जोड़ दूं अगर, सॉरी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूं अगर, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो छोटा वाला कौन सा है, ले लेते हैं कि अगर x वो नेचुरल नंबर है, x अगर वो नेचुरल नंबर है तो दो नेचुरल नंबर क्या है, 3 और 5 रेशियो में, तो ये 3x एंड 5x हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट पूछा है ना यार, प्रोडक्ट पूछा है। 3x इंटू 5x कितने के बराबर है, 2160 के बराबर है। 15x स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 2160। तो x स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 2160 डिवाइड बाई 15। क्या ये इससे कट रहा है, क्या 15 के अंदर उतना जहर है कि वो 2160 को काट पाए? कितनी बार काटेगा, ये काटेगा 1, 4 और 4, यही तो काट रहा है। 15, 15, 14, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 था तो करेंगे 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या कुछ नालायकों को अभी तक 12 का स्क्वायर याद नहीं है? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं जानते हैं। अगर मैं अभी भी कुछ बच्चों से ये पूछ दूं कि इतनी क्लास हो गई है, एक ए क्यूब प्लस बी की फॉर्मूला बता दो, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बता दो, तो अपने 32 दांत ऐसे निकाल के सामने खड़े हो जाएंगे और ही करेंगे, जैसे कि उनके यहां कोई मजाक चल रहा है। भाई मजाक आप अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो जॉक्स का पिटारा जेब में लिए घूमते हैं। A sum of money is divided among A, B, C and D। मान लो कि 4 लड़कियां हैं। 4 कौन सी लड़कियां हैं, ए फॉर क्या ले लें, किस लड़की का नाम ए से शुरू होता है? यार लड़कियों को तो मैं जानता नहीं, तुम तो जानते ही हो मेरा, आप तो मेरा नेचर जानते हो। मैं सिर्फ लड़कों से बात करता हूं, क्योंकि लड़की से मैं बात करना तब पसंद करूंगा जब वो लड़की मेरे से बात करना पसंद करेगी। ओके, ए फॉर अमन, बी फॉर बिक्की, सी फॉर, सी से किस लड़के का नाम होता है यार? एक नाम तो याद आ रहा है लेकिन वो लिया नहीं जा सकता। सी से मान लो मैं कैल्विन ले लेता हूं, डी से दिनेश ले लेता हूं। 4 लड़के हैं, उनको कुछ पैसे मिले, उन्हें रेशियो में बांटने हैं 3, 4, 9 और 10। यानी कि एक के हिस्से में अगर 3 आएगा तो उसके कंपैरिजन में बाकी 4, 9 और 10। एक के हिस्से में 4 आएगा, उसके कंपैरिजन 3, 9 और 10। 9 के कंपैरिजन में 3, 4 और 10, और 10 के कंपैरिजन में 3, 4 और 9। ठीक, रेशियो का मतलब यही होता है कि एक लिमिटेड सम है, उसमें कितना कितना हिस्सा लगेगा वो उनका रेशियो है। अब आ जाओ, इफ शेयर ऑफ सी इज इतना मोर देन शेयर ऑफ बी, सी का जो शेयर है वो बी के रेशियो से कितना ज्यादा है, 2580, मोर देन द शेयर ऑफ बी। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर। जैसे इसमें ये बोल रहा है कि जो सी का शेयर है, यानी सी जितना भी पा रहा है वो बी से, बी का जितना भी है, सी का जितना भी है, उन दोनों का जो डिफरेंस, यानी जो उन दोनों का घटाने के बाद वैल्यू आ रही है वो 2580 आ रही है। तो मुझे यह बताओ कि ए और डी का टुगेदर कितना हो रहा है। कुछ नहीं करूंगा मैं, ए का मान क्या हो गया 3x, बी का मान क्या हो गया मूर्खम 4x, सी का मान क्या हो गया 9x, डी का मान क्या हो गया 10x। 10x जूम करके पढ़ो इसको, ये आ गई मेरी वैल्यू। बी और सी का जो डिफरेंस है, यानी कि 9x माइनस 4x, यानी कि 5x जो है वो कितने के बराबर है, 2580 के बराबर है। 2580 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 516। अब यहां क्या पूछा है कि देन व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर। ए के पास क्या है 3, डी के पास क्या है 10, यानी कि 3x प्लस 10x, यानी ए प्लस डी क्या हो गया 13x। x की वैल्यू क्या है 516, तो 13 इंटू 516 क्या होगा 6 का पहाड़ा, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी 8। 8 क्या कुछ दिया है, यस 6708। इतना मल्टीप्लीकेशन करने मैं जाऊंगा ही नहीं, यूनिट डिजिट देखूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो लास्ट में तो 8 ही आएगा, 6 3 18। बोलो, कहीं 8 नहीं दिया है, तो 6708 सही उत्तर है, लेकिन एक ऑप्शन यहां दिया है नन ऑफ दीज। तो क्या मुझे यहां मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बोलो। 13 6 78, 13 13, ये हो गया क्या
कैरी 2, 13 5 65 67, 16708, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं आई। जिन लोगों को टेबल नहीं आता है वो लोग जाओ पहले टेबल पढ़ो, नहीं उसी टेबल में घुसा के मारूंगा तुम्हें। सवाल नंबर 146, 146 सवाल आ गया है भाई। 2 नंबर है इन द रेशियो, 2 नंबर है। ये 2 नंबर ही क्यों है, 3 4 5 क्यों नहीं है, लेकिन चलो 2 से काम चला लेंगे। रेशियो है उनका, मान लो ये x है, ये y है, 5 है और 4 रेशियो में है ये दोनों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a। कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वैल्यू को सामने लाना है तो ये हो जाएगी 5a। दोनों का एलसीएम क्या है, 180। एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब मिनिमम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का एलसीएम मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा 20a। इसकी वैल्यू कितनी है 180, तो a क्या है, a क्या हो जाएगा भाई 9। स्मॉलर नंबर कौन सा है 4, यानी कि 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36। अगर लार्जर पूछता तो इंटू 9 कर देते 45। अब देखो दोनों की वैल्यू आ गई 36 और 45। अगर मुझे वेरीफाई करना हो, मेरे को भरोसा नहीं सर आप पे, मुझे वेरीफाई करके दिखाओ। 36 और 45 के एलसीएम निकालो, क्या आएगा, 2 बार जाएगा 18, 45 वैसे ही लिख लेंगे, फिर से 2 बार जाएगा 9, 45 वैसे ही लिख लेंगे, 3 बार जाएगा 3, 15, फिर से 3 बार जाएगा 1, 5, फिर से 5 बार जाएगा 1 और 1, यानी 1 और 1। अल्टीमेटली मुझे 1 ही 1 तो निकालना था। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4, 3 के 12, 3 के 36, बच्चे 36 5 या कितना होता है, 2 दूना के 4, 4 3 के 12, 12 इंटू 3 36 और 36 इंटू 5 यहां करके देख लो, 36 इंटू 5 क्या होगा 180। अगर मुझे 36 5 का मल्टीप्लीकेशन, यहां शॉर्ट ट्रिक्स वैदिक मैथ की टेक्निक भी आपको बताई जाती है। मान लो मुझे इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है 36 और 5, तो मैं क्या करूंगा 30 प्लस 6 इंटू 5, मैं इतना क्यों करने जाऊंगा, 5 के 15 150 प्लस 6 बजे 30, ये क्या हो गया 180। ओ भाई किधर गए तुम, 180 हो जाएगा, समझ गए, सिंपल शॉर्ट टेक्निक। अब देखो सवाल नंबर 150 और आज का आखिरी दूसरा नंबर का सवाल, मींस लास्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर और मेरे इतने बड़े स्क्रीन पर। भाई ये मेरा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है, ये दिख रहा है, ये दोनों हाथ फैला के मैं टाइटैनिक बना दूं फिर भी इसको कवर नहीं कर सकता। ओके, बट पीछे रोज नहीं है, मैं अकेले ही टाइटैनिक पे चल रहा हूं, समझ गए आप। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शाहरुख खान का वो वाला पोज भी टाइटैनिक से ही कॉपी किया गया है, बस खाली घुटना मुड़ गया उसका, और कोई खास फर्क नहीं है, समझ गए यार। ओके ओके ओके, 2 नंबर आर इन द रेशियो, यानी फिर यहां पे 2 नंबर है, x है y है, दोनों का रेशियो क्या है 3 और 4, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 63। याद करो ये यूपी पीसीएस का सवाल है, पीएससी, कुछ लोग इसको यूपी पीसीएस बोलते हैं लेकिन यूपी पीएससी है ये। ओके, यूपी पीसीएस का सवाल है, सोचो सोचो सोचो। x का मान क्या हो जाएगा, मैंने इतनी बार बताया है 3x। y का मान हो जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x मत लिखो मेरे दोस्तों, नहीं कंफ्यूज होगे, 3a लिखो। कोई भी कांस्टेंट ले ले, a x d l y m n o p q कुछ भी ले सकते हैं, k, ये क्या हो जाएगा 4a। इन दोनों का डिफरेंस किसका, स्क्वायर का, यानी कि इसका स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस उनका डिफरेंस दिया है ना 4a का स्क्वायर, कितने के बराबर है 63 के बराबर है, यानी कि 63 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 63। देखो यहां डिफरेंस दिया है, ये नहीं दिया है कि y से x में या x से y में, तो इस साइन पे बिल्कुल भी मत जाना। ये क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर, सॉरी 7a स्क्वायर बराबर 63, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63। 7 63 को कितनी बार काटेगा, उतनी बार काटेगा जितना वो आपकी बार काट के गई है आपका, तो a क्या हो जाएगा 3। और आप मूर्ख की तरह कटवाते रहे, बाबू मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हूं,
बाबू तो तुम्हें प्यार में अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा सब करके चली गई, भिखारी बना के चली गई, तुम्हें रोड पे करके चली गई, लेकिन आज भी तुम अपने बाबू को याद करते हो। काश तुम्हें तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पापा ने बेल्टों से पीटा होता, तो आज वो बाबू तुम्हारा काट के नहीं जाती, वो बाबू आपसे पिट के जाती। आ जाओ, आज का आखिरी सवाल आपके सामने रहा ये, इफ ए रेशियो बी इतना, बी रेशियो ई इतना और सी रेशियो डी इतना, और ए का शेयर यानी कि ए का जो भी रेशियो आएगा वो इतना है, तो डी का जो शेयर आएगा वो कितना है। कॉमन रेशियो हमेशा की तरह निकाल लो, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। कॉमन रेशियो क्या है 4 5, 4 5, बी और सी क्या है 7 9। ये मैं इसलिए निकालता हूं बार बार ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वरना मैं इसको फिंगर टिप्स पे भी निकाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस है मेरी। सी और डी क्या है 3 और 4, 3 और 4। अब इन सब का कॉमन रेशियो निकालूंगा तो मैं खिलवाड़ करते हुए निकाल दूंगा, इधर 7 बढ़ा दूंगा, 3 और 3 बढ़ा दूंगा, 5 और 5 बढ़ा दूंगा और 9 बढ़ा दूंगा। मल्टीप्लाई करते जाओ, सवाल का जवाब निकालते जाओ। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। रेशियो मुझे ए और डी ही तो निकालना है। अगर ए और डी ही निकालूं तो पूरा मल्टीप्लीकेशन क्यों करना है मुझे, ये निकालो 5 और 20 180। अब देखो 84 की जो वैल्यू है, 84 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी है, ए का वैल्यू 84 है, वो कितने के बराबर 1680। तो ए कितने के बराबर होगा 1680 डिवाइड बाई 84, यानी कि 2, ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, 84 2 जा 168, ठीक है, और ये 0 लग जाएगा जो इधर था, यानी कि 84 1680 को 20 बार काट देगा। मूर्ख वाली बात मत करना, ये मत कहना सर जल्दी है समझ में नहीं आया, इंग्लिश है बेसिक नहीं है, ये वो ये सब बकवास किया तो कमेंट बॉक्स में से खींच लाऊंगा तुम्हें। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, 180 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की 20 है तो 180 की क्या होगी 3600, यानी डी के शेयर में क्या आएगा 3600 आएगा। क्या आप 3600 दिया है, डी का जवाब डी में ही सही है, यानी बहुत दूर भी नहीं जाना है। चलो खत्म होती है आपकी ये सीरीज, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई बहुत बची हुई है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ और करना है या नहीं करना, सिर्फ ये शीट सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इससे बाहर आपके पीसीएस या यूपीएससी सी सेट में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है, समझ गए। अगर टाइम वेस्ट करना है, किसी टीचर के बहकावे में आना है तो वो आपके लिए अलग बात है, वरना आप खुद समझदार हो, आपको पता है लेस इज ऑलवेज मोर। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।